गुड मॉर्निंग दोस्तों बीपीएससी टीचर 4.0 का हम सोशल साइंस चल रहे हैं और सोशल साइंस में हम चल रहे हैं सिविक्स। जी हाँ दोस्तों, सिविक्स चल रहे हैं, पॉलिटी भी इसको बोल सकते हैं। तो उसमें हम आज चल रहे हैं क्लास 9th का लोकतांत्रिक राजनीति, जो कि क्लास 9th का है। पिछले क्लास तक हम 4 चैप्टर तक बता चुके हैं, आज हम 5वां चैप्टर चल रहे हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें। तो चलिए, इसमें जो कुछ क्वेश्चन जो इस चैप्टर से एनसीईआरटी के बुक से जो बन रहा है उस चैप्टर को चल रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निर्णय लेने के लिए कितनी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं? 1, 2, 2, 4, 3, 6, 4, 3। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन, है किस आयोग ने सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के रूप में 27% आरक्षण की व्यवस्था की है? ए वीपी मंडल, बी केलकर मंडल, सी वीपी सिंह, डी सरकारिया आयोग। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, वीपी मंडल। नेक्स्ट है 3, किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सिफारिश को पुनर्विचार के लिए एक बार वापस कर सकता है? 1 42वां, 2 44वां संशोधन के तहत, 3 52वां, 4 53वां। तो 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 44वां। नेक्स्ट हो जाएगा 4, अमेरिका में सांसद को क्या कहा जाता है? ए संसद, 2 पार्लियामेंट, 3 कांग्रेस, 4 असेंबली। तो 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, असेंबली। नेक्स्ट है 5 है, प्रथम सदन के रूप में किसे कहा जाता है? ए लोकसभा, बी दूसरा राज्यसभा, 3 विधानसभा, 4 विधान परिषद। तो 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लोकसभा। नेक्स्ट है 6 है, भारत के राज्य व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी भी होता है। 2 प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और दरअसल सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल वही करता है। फिर 3 है, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की नियुक्ति स्वेच्छा से की जाती है। 4 लोकसभा व राज्यसभा दोनों से मिलकर संसद बनती है। तो इनमें से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? इनमें बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। तो 6 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी 3 और 4 असत्य है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट चलते हैं 7 नंबर। 7 नंबर है, राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 भारत का राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। उसके बाद है 2 राष्ट्रपति का लोकसभा व राज्यसभा दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? यानी ऊपर का जो कथन दिया हुआ है उसमें कौन सा कथन असत्य है? तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, केवल 2 असत्य है। केवल 2 नंबर जो दिया हुआ है वही असत्य है। क्या दिया हुआ है सो देख लीजिए, राष्ट्रपति लोकसभा व राज्यसभा दोनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। उपयुक्त में से, क्योंकि राष्ट्रपति को लोकसभा और राज्यसभा नहीं, राष्ट्रपति को मनोनीत किया जाता है, माने चुना जाता है, जिसमें सदस्य होते हैं। सदस्य अपना चुनाव करते हैं और उनको बहाल करते हैं। तो 8वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असत्य कथन चुनिए, यानी इसमें भी आपको असत्य कथन ही चुनना है। क्या है? 1 में संसद के दोनों सदनों के साथ साथ राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। उसके बाद है नेक्स्ट में, राष्ट्रपति प्रतिवर्ष प्रथम सत्र तथा प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात पृथक रूप से दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित करता है। 3 है, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति संसद की विधायिका शक्ति के साथ सह विस्तारित होती है। नेक्स्ट है 4, सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों की जांच, वैधानिकता एवं वैधता की जांच कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 का 2 नंबर। 2 नंबर जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ये भी असत्य है, राष्ट्रपति प्रतिवर्ष प्रथम सत्र तथा प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात पृथक रूप से दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित करता है। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन,
इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है 9 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी वीटो शक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा धारण नहीं की जा सकती है? एक, अत्यंतिक वीटो, बी, दूसरा है विशेषित वीटो, तीसरा है निलंबन वीटो, चौथा है पॉकेट वीटो। तो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विशेषित वीटो। विशेषित वीटो राष्ट्रपति द्वारा धारण जो है वो नहीं किया जा सकता है। और इस क्लास का यानी 9th क्लास का अंतिम चैप्टर में अब चलते हैं। अंतिम चैप्टर है छठा चैप्टर। छठा चैप्टर का नाम है लोकतांत्रिक अधिकार। तो चलिए अब छठा चैप्टर का क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले मौलिक अधिकार का सवाल किसने उठाया? ए, भीमराव अम्बेडकर, 2, महात्मा गांधी, 3, तिलक, 4, नेहरू। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक। दूसरा है, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार कब बनाया गया? 1, 2002, 2, 2004, 3, 2001, 4, 2005। तो इसको बनाया गया था 1 नंबर 2002 में। तीसरा, इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के कुल कितने वरिष्ठ न्यायाधीशों ने फैसला सुनाया था? तो ये सुनाया था ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 1 में है 30, 2 में है 5, 3 में है 11, 4 में है 21। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 11। नेक्स्ट है 4, संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन में लाया गया? 1, 44वां, 2, 42वां, 3, 52वां, 4, 55वां। तो 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 44वां। 5 है, मानवाधिकार आयोग का स्थापना कब किया गया? ए, 1983, दूसरा 1991, तीसरा 1993, चौथा 1985। तो 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1993। 6, शिक्षा का अधिकार कितने वर्ष के बच्चों के बीच उपलब्ध है? 1, 6 से 14, 2, 10 से 15, 3 से 2 से 6, 4 से 12। तो 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 6 से 14 वर्ष। नेक्स्ट है 7, लिंग चयन प्रतिबंध अधिनियम कानून कब बना? 1, 1990, 2, 1884, 3, 1994, 4, 1986। तो 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1994। 8, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला अधिनियम कानून कब बनाया गया? 1, 2005, 2, 2006, 3, 2008, 4, 2001। तो 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2005। नेक्स्ट है 9 नंबर, सूचना का अधिकार के लिए लिखित आवेदन शुल्क के रूप में कितना रुपया जमा करना होता है? 1, 20 रुपया, 2, 10 रुपया, 3, 30 रुपया, 4, 50 रुपया। तो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 10 रुपया। नेक्स्ट है अधिकार पृच्छ लेख का अर्थ है? 1, कानूनी रूप से बाध्य हो, 2, न्यायालय को कार्य करने से रोकना, 3, न्यायालय से किसी दोषी का रिकॉर्ड मंगवाना, 4, किसी व्यक्ति की नियुक्ति कानून के अनुसार नहीं हुआ हो। तो 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, किसी व्यक्ति का नियुक्ति कानून के अनुसार नहीं हुआ हो। यही होता है अधिकार पृच्छ लेख का अर्थ। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर कर दें। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है? 1, अनुच्छेद 19 से 22, 2, अनुच्छेद 22 से 25, 3, अनुच्छेद 19 से 18, 4, अनुच्छेद 12 से 35। तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 19 से 22। नेक्स्ट है 12 है, भारतीय संविधान में किसकी व्यवस्था नहीं है? ए, प्रेस, 2, स्वतंत्रता, 3, समानता, 4, बंधुत्व। तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्रेस की व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट है 13 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी मतदाता को अपने निर्वाचन क्षेत्र के किसी उम्मीदवार के आचरण के संबंध में जानने का अधिकार है? 1, 19 का 1 के क, 2, अनुच्छेद 16 के 4 के ख, 3, अनुच्छेद 325, 4, अनुच्छेद 16 का 5। तो 13 का हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, अनुच्छेद 19 के 1 के क। 14 है, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत का कार्य माना जाता है? ए, किसी व्यक्ति को समान बिक्री सेवाएं देने से चल गया देने से रोकना, किसी व्यक्ति को समान बिक्री या सेवाएं देने से रोकना। 2, धार्मिक दार्शनिक आधार पर
छुआछूत को सही ठहराना। 3 किसी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थल प्रवेश से रोकना। 4 उपयुक्त में से सही। तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त में से सभी, यानी कोई भी चीज़ अगर हम करते हैं तो वो अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है फिर, धार्मिक अधिकारों के संदर्भ में किसी व्यक्ति को 1 धार्मिक कामकाजों के प्रबंधन का अधिकार है। 2 धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। 3 प्रचार प्रसार में कोई भी विधि अपनाने का अधिकार है। ये दिया गया है, नीचे में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कौन सा उत्तर सही होगा? तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 1 और 2 यानी ये वाला सही है और ये वाला सही है, यानी धार्मिक कामकाजों के प्रबंधन का अधिकार है और दूसरा है धर्म का प्रचार प्रसार करने का भी अधिकार है। और 9th क्लास का टोटल क्वेश्चन में ये अंतिम क्वेश्चन है। अंतिम क्वेश्चन है 16 नंबर। भारत संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है। 1 कानूनी अधिकार, 2 मौलिक अधिकार, 3 संवैधानेतर अधिकार, 4 संवैधानिक अधिकार। तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 संवैधानिक अधिकार। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। साथ साथ मेरे चैनल पर जो पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें। और कल क्लास आएगा वो क्लास 10th का फिर चलेंगे, क्योंकि 9th का ये कंप्लीट हो गया 2 पार्ट में, और 10th का कल शुरू करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।